Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 12. Is it clear? 12 क्लास के लिए ये जो सेशन होने जा रहा है अबाउट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के सम ऑफ द पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड योर चैनल ऑल्सो. So you have to watch each and every channel, each and every video and each and every concept about matrix, right? After then we have solved some of the examples of exercise 3.2 के आई होप आप लोगों ने 8 एग्जाम्पल्स आप लोग सोल्व कर लिए थे. अब जो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल रहेगा एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 10th वाला है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है और 11th वाला. 3 आप लोगों की इस वीडियो सेशन के अंदर 3 आपके ये एग्जाम्पल्स होने वाले हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है. और साथ ही ये जो है ना लिंक्ड आपके हैं जो आपके एक्सरसाइज है उसके साथ में, बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में भी मिलने वाले हैं. सो इसी वे में आप लोगों को ये जो आपकी साइट है इस वजह से थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके रिलेटिव क्वेश्चंस आपको वहां मिलने वाले हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसिडर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अबाउट दिस क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, एनी कंप्लेंट एंड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग यू कैन क्लियर विद मी. आपको कोई भी ऐसा इश्यू लगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन रहे जिस चीज का, तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो. अदरवाइज यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू. इज इट क्लियर? बाकी सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं है. तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से. व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 9? व्हाट से एग्जाम्पल नंबर 9 से इफ a minus 2i is equals to -1, -2 and 3. After then 2, 1, -1 and -3, 1 and 0. ये आपको कंडीशन दे रखी है. देन फाइंड a t. आपको फाइंड क्या करना है? स्विच a इंटू a t. अच्छा a t आपकी क्या होती है? स्विच मैट्रिक्स होती है ना, स्विच और स्क्यू मैट्रिक्स है. स्क्यू मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है a के साथ में, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों को मल्टीप्लाई फाइंड करना है. तो उसके लिए आप लोग a फाइंड करना पड़ेगा, फिर a का स्क्यू मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट? ए फाइंड कर लोगे तो ए का स्क्यू मैट्रिक्स को फाइंड कर लोगे, और स्क्यू मैट्रिक्स जब आप लोग फाइंड कर लोगे तो सीधा सा मतलब आप लोगों को जो आंसर है वो मिल जाएगा. इज इट क्लियर? तो सोल्व करते हैं. कैसे करेंगे? पहली बात, अच्छा इसको सोल्व करने से पहले आप लोगों को पता आई किस चीज को बोलते हैं. आई आप किस चीज को बोलेंगे भाई? आई बोलते हो आप लोग आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी को तो आई से इंडिकेट करते हैं. ये मैंने जब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बताया तब बताया होगा कि जब आई जो है आई किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? आइडेंटिटी जो रिलेशन है या आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो आपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए इज इक्वल्स टू -1, -2, 3, 2, 1, -1, -3, 1 and 0. इज इट क्लियर? इस चीज को आप लोग ट्रांसफर करोगे, माइनस है तो इधर आके +2 एंड आई का रिप्रेजेंटेशन में कर देता हूं 1, 1, 1. बाकी आपके क्या बच जाएंगे? 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0. ये आपका आई जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया. मतलब इस चीज को ऐसे मैट्रिक्स को शो करते हैं. 2i है, इसके रेफरेंस में है तो 3/3 की आपकी मैट्रिक्स रहेगी, राइट? आफ्टर a इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां से 2 से इस चीज को खोलेंगे तो ये तो यही रहने वाला है -2, 1, 1, 3, -1 एंड 0 प्लस 2 से इंटू कर दिया पूरी को तो 2, 0, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0. इज इट क्लियर? तो ये तो आपकी यूनिट मैट्रिक्स को ओपन कर दिया. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट टू डू? आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें प्लस होने वाली है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 मैट्रिसेस. तो क्या हो गया? -1 + 2, -1 + 2, -2 + 0, 3 + 0. आफ्टर देन 2 + 0, 1 + 2, -1 + 0,
-3 + 0, 1 + 0 एंड 0 + 2। इज इट क्लियर? एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई चीज छूट गई हो तो -1 2, -2 0, 3 0, 2 0, 1 2, -1 0, -3 0, 1 0 एंड 0 2। राइट? मैट्रिक्स आपकी राइट है। चलो ठीक है, आपके पास में ए की वैल्यू आप लोगों को मिलने वाली है। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 + 2 हो गया जो आपका, तो रिजल्ट आएगा +1 2 -3 -2 3 1 4 3 + 0 3 -1 एंड 2। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपकी फाइंड कर ली, इसके बाद में आगे का वीडियो जो आएगा तो इस चीज को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको रफ करूंगा तो आप लोगों को पीछे का रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आप लोग इसको नोट कर सकते। इज इट क्लियर? आई हैव टू रफ देन आप लोगों को सिर्फ इतनी वैल्यू काम में आने वाली ए वाली, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे चलता जाएगा जैसे जैसे ये क्वेश्चन है। तो आपका ए इक्वल्स टू क्या आया? 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 एंड 2। अब आपको स्क्यू मैट्रिक्स फाइंड करनी है ए की, इसमें ए टी। अब स्क्यू मैट्रिक्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ। जो कॉलम्स होते हैं वो रो बन जाते हैं, रोज होते हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 -2 एंड 3। इज इट क्लियर? ये आपकी सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3 एंड -3। ये आपकी थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 1 एंड 2। ये आपका ए है, ये आपका ए टी हो गया। इज इट क्लियर? यू हैव टू फाइंड ए इंटू ए टी। राइट? तो ए तो आपका हो गया 1 -2 एंड 3 2 3 -1 -3 1 एंड 2 into I have to rub this portion of video. Let AT क्या हो गया आपका 1 -2 3, फिर हो गया आपका 2 3 -1 -3 1 एंड 2। अब आप लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है। मल्टीप्लिकेशन मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है, फिर से देख लीजिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। फर्स्ट रो जो है आपको फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, वो तो 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, बीच में सिंबल प्लस का आएगा। 1 + 1 × 1 1। मैं डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ इस चीज में ना, पूरा नहीं लिखूंगा 1 × 1। 1 × 1 -2 × -2 माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो +4। राइट? 3 × 3 3 3 जा 9। तो ये तो आपका 1 जो एलिमेंट है वो आ गया, इसका जो रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर? आफ्टर सेकंड जो आपका ये वाला, ये सेकंड के साथ भी होगा, तो 1 × 2 2 -2 × 3 -6 एंड 3 × -1 -3। ओ सॉरी, 3 × -1 2 × राइट है आपका। इज इट क्लियर? आफ्टर देन थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? यही आपका फिर से उसके साथ भी होने जा रहा है, -3 × 1 -3 -2 × 1 -2 एंड 3 2 जा 6 प्लस। इज इट क्लियर? दैट इज द 3 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स AAT। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड जो रो है आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, जो फर्स्ट रो है उसके साथ, तो 2 1 जा 2 3 2 जा -6 एंड -1 3 जा -3। इज इट क्लियर? आफ्टर देन सेकंड के साथ में 2 2 जा 4 3 3 जा 9 एंड माइनस प्लस 1 जा प्लस, बोथ 3 वैल्यूज आर इन प्लस। आफ्टर देन थर्ड के साथ में होगा तो 3 2 जा -6 3 1 जा +3 एंड -1 2 जा -2। इज इट क्लियर? आफ्टर देन थर्ड वाली जो रो है आपकी, ये भी वही वैसे ही मल्टीप्लाई होने वाली है फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, -3 × 1 -3
माइनस 1 इंटू सॉरी 1 इंटू -2 and 2 3 जा +6. इज इट क्लियर? आफ्टर देन सेकंड के साथ -6 +3 and -2. आफ्टर देन थर्ड वाले के साथ +9 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका +1 और +4. ये 3 3 जा 9 1 और 4. राइट. अब जो फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 इक्वल्स टू वैल्यूज निकालते रहिए 9 4 13 and 1 40. इज इट क्लियर? नाउ दिस 6 and 3 -9 plus 2 -7. Is it clear? After then this 3 and 2 -5 and +6, then the result is +1. Is it clear? 6 3 -9 plus 2 -7 9 4 3. ये आपका हो गया 14 और इसका आंसर हो गया 6 and 2 -8 oh shit. एक बार मिस्टेक चेक कर लेना अभी, कहीं मिस्टेक -3 -3. अच्छा -3 -8 and 3 -8 plus 3 -5. After then last one -3 -2 -5 and +6, तो 1 हो गया आपका. यहाँ से देखिए -8 और +3 तो -5. आफ्टर देन 14. शायद इसमें कहीं मिस्टेक आ रही है क्या आप लोगों को? ये वाला है ना, एक बार फिर से चेक कर लो इस चीज को. ये वाला जब इससे इंटू होता है, ये वाला इससे 2 1 जा 2 -6 एंड -1 इंटू -1 सॉरी +1 आएगा, +2 -2 2 1 जा 2 हो गया, 3 -6 हो गया और -1 इंटू 3 -3 आएगा, -3 आएगा यहाँ. अब देखिए -3 ये 9 और -7 राइट है. राइट है. आपका आंसर जो होगा फाइनल आंसर A80 का जो वैल्यू होगा वो ये होने वाला है. तो इनमें थोड़ा सा सिंबल्स और जो मल्टीप्लिकेशन है इनको थोड़ा सा चेक करते रहिएगा बार बार, क्योंकि इनमें क्या होता है आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी के अंदर करते हो ना, तो इस चीज़ का रेशियो जो होता है ना यहाँ खराब हो जाता है. तो थोड़ा सा इसको डीपली देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड है नहीं इस चीज़ में. एक चीज़ ये है कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए. मेथड एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ की. इज इट क्लियर? नाउ लेट सी एग्जाम्पल नंबर 10. आई हैव टू रफ दिस. हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है. एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर जो 10 है आपका, इफ a इजिकल्स टू, a की वैल्यू आपको दे रखी है, a इजिकल टू दे रखा है आपको 1 -1 and 1. इज इट क्लियर? देन वेरीफाई द फॉलोइंग. आपको वेरीफाई करनी है क्या क्या चीज. एक तो दे रखा है आपको a² इजिकल टू 2a, a² इजिकल्स टू 2a and second a cube is equals to 4a. ये दो चीजें आपको वेरीफाई करनी है. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस. इज इट क्लियर? अच्छा, इससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो a² निकालना पड़ेगा. a² कैसे निकलता है? a इंटू ए फाइंड करना है. तो a तो क्या है आपका 1 -1 and -1 and 1. अब इसको इंटू करना है किसके साथ? इसी के साथ 1 -1 इंटू 1. ये लीजिए a² हो गया. देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, वही फर्स्ट वाला कॉलम, इन दोनों के साथ में इंटू होने वाला है. तो फर्स्ट वाली रो को करिए 1 × 1 1 प्लस -1 × 1 प्लस हो गया 1. ये लीजिए. इज इट क्लियर? आफ्टर देन यही इसी के साथ होने वाला है 1 × -1 and -1 into +1 -1.
इज इट क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा इस चीज में क्योंकि 1 ही 1 है सारे, तो 1 -1 -1 1, तो पहले 1 इससे हुआ फिर इससे हुआ, तो ये वाला जो है ना इससे हुआ तो 1 लेके आया, -1 से हुआ तो +1 लेके आया, फिर यहाँ पे 1 -1 से हुआ तो -1 और -1 +1 से हुआ तो -1। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट ये वाली सेकंड वाली जो आपकी रो है ये फर्स्ट वाले कॉलम के साथ होगा, तो -1 +1 -1 +1 -1 -1। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस -1 -1 +1 एंड -1 -1 +1, 1 × 1 +1। तो वैल्यू क्या आई आपकी? देखिए 2 -2 एंड 2, ये किसकी वैल्यू आई आपकी? ये आपकी a² की वैल्यू आई है, राइट? a² की वैल्यू आई। अब आपको किसकी अकॉर्डिंग फाइंड करना है? 2a, तो 2a की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। 2 × a आपका क्या है? 1 -1 एंड 1, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 से इंटू करेंगे तो ऑल टाइम्स ऑल जो एलिमेंट्स है उसको 2 × 1 2 -2 एंड 2, राइट? तो ये जो वैल्यू है क्या इसके इक्वल है? एग्जैक्ट इक्वल है। सो a² = 2। ये लीजिए, ये वेरिफिकेशन होगी। ये लीजिए वेरीफाइड हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसका वेरिफिकेशन। If you want to note down, you can write now. Otherwise, you have to take a screenshot. Is it clear? Next. इसी का सेकंड वाला पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी a² की। a² की वैल्यू ये है ना, ये ध्यान में रखना बस। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि a³ है, a³ को आप लोग क्या कर सकते हो? a² × a भी कर सकते हो ना, a² × a² तो क्या आपका 2 -2 एंड 2 इंटू a क्या था आपका 1 -1 एंड 1 इंटू कर दीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 × 1 2 एंड -2 × -2 +2 -2 × -1 +2। इज इट क्लियर? आफ्टर देन ये वाला फिर से होने वाला है, तो 2 × -1 -2 एंड -2 × +1 -2। इज इट क्लियर? लेट्स सी सेकंड, -2 × 1 -2 +2 × -1 -2, वही चीज यहाँ -2 × -1 +2 और -2 × +2, ये होगी आ गया आपका +2। तो रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट इसका जो आएगा 4 -4 एंड 4। ये तो आपका 1 पार्ट सोल्व हो गया, ये वाला इसका आंसर आपको मिल गया। अब 4a = 4 × a, तो 4 × a आपका क्या है 1 -1 1। तो रिजल्ट जो आएगा वो भी फिर से वही आना है 4 -4 एंड 4। ये लीजिए, तो ये a³ = 4a वेरीफाइड। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। वेरी इजी ऑल्सो, क्योंकि इसमें ज्यादा माथा बच्चे नहीं करने, सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है, बाकी आंसर तो वही आना है। वेरीफाई वाला है ना, तो कंफर्म ये तो आना है, ये तो इक्वल है तभी तो वेरीफाई करना है, इक्वल है तो आपको वेरिफिकेशन शो करना है, बाकी कुछ माथा बच्ची करनी है। इज इट क्लियर? If you want to take a screenshot right now, otherwise I have to draw. Is it clear? Now, next and final example. Example number last 11, and what is example number 11? एग्जाम्पल नंबर 11 का मैं कुछ तो हिंट दूंगा, कुछ आपको सोल्व करके बताऊंगा, बाकी आप लोग घर पे करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। इज इट क्लियर? तो पूरा मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। देखिए क्या है, इफ a = आपको दे रखा है -1, ओह सॉरी, a = 2 3 1 2। इज इट क्लियर? b = 1 -2 and 2 -3 2 and 4 and C आपको दिया है, C आपका है 2 3 6 and
-141 ये लीजिए। अब आपको प्रूव क्या करना है वो चीज़ देखिए। देन वेरीफाई दैट ए बी प्लस सी इजिकल्स टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। इज इट क्लियर? आपके टू पार्ट है, LHS एंड RHS। LHS की वैल्यू निकाल लीजिए, RHS की वैल्यू निकाल लीजिए, फाइनल जो आंसर होगा वो आपका दोनों इक्वल होने चाहिए, तो LHS इजिकल टू RHS हो गया। इज इट क्लियर? मैं पहले LHS सोल्व कर देता हूँ। देखिए LHS क्या है, ए आपका क्या है 2 3 1 2 एंड बी प्लस सी, बी आपका क्या है, बी आपका 1 -2 2 -3 2 4 प्लस 2 3 6 -1 4 एंड 1। इसको प्लस करना है, अंदर वाले को प्लस कर दीजिए, बाकी इससे इंटू करना है। देखिए प्लस जो आएगा वो क्या आएगा, 1 को 2 से किया 1 2 3, -2 और आपका प्लस का 3 तो +1 आएगा, 2 एंड 6 8 हो गया। इज इट क्लियर? -3 -1 -4 हो गया आपका, 4 2 6 हो गया और 4 एंड 1 5 हो गया। अब इसको इंटू करेंगे इससे, तो देखिए इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला जो रो है सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से और थर्ड से, तीनों कॉलम से होने वाले, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 इंटू -12 हो गया क्या, और 3 जा -12, क्योंकि एक प्लस का ही माइनस का। इज इट क्लियर? इसी का सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2 एंड 3 6 18, 6 3 जा 18। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 8 2 जा 16 एंड 5 3 जा 15, सारे प्लस के सारे प्लस के रहने। इज इट क्लियर? आफ्टर देन सेकंड रो है, उसका भी ये मेथड चलेगा। पहले तो ये इससे होगा 3 -8, आफ्टर देन 1 + 12 है एंड 8 + 10, ये लीजिए। तो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, -6 -5 20 13 31 एंड 18। ये आपका LHS पार्ट मैंने सोल्व कर दिया। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, RHS पार्ट सोल्व करना है। तो देखिए RHS पार्ट, ये LHS आप लोग सेव रख लीजिएगा, बाकी RHS पार्ट अपन सेव करते हैं। देखिए RHS पार्ट क्या है, RHS पार्ट है AB + AC, AB + AC। तो पहले तो आपको AB फाइंड करना पड़ेगा ना, AB फाइंड करना पड़ेगा, फिर AC फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए AB क्या है आपका, A × B, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो AB इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला रो है जो सारे कॉलम से होगा, तो 2 1 जा 2 3 3 जा 9, वो भी माइनस। इज इट क्लियर? फिर यही होने वाला है -4 एंड +6, फिर यही होने वाला है 2 2 जा 4 एंड +4 3 जा 12। इज इट क्लियर? थोड़ा सा मैं जल्दी से कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करते रहिएगा। आपको पता तो है ना कैसे करना है आप लोगों को, क्योंकि समझाया हुआ है तो मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला होना है, तो 1 -6 -2 +4 और फिर से 2 एंड 8। इज इट क्लियर? तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से तो -7 बचा, यहाँ से -5 बचा, यहाँ से आपका +2 बचा, यहाँ से आपका +2 बचा, यहाँ से आपका 16 एंड 10। ये लीजिए, ये आपकी AB की वैल्यू है, AB जीरो, ये आपका AB की वैल्यू है। तो ये लीजिए, इसको भी मैं रख कर, अब आपको क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो ये लीजिए AC भी कर देते हैं, AC मतलब A × C। A आपका पता है क्या है, ये वाला, C आपका पता है ये वाला, मतलब A को मैं डायरेक्टली C से इंटू कर रहा हूँ। तो 2 2 जा, फर्स्ट वाला कॉलम जो रो है वो कॉलम से कर रहा हूँ, 4 एंड 3 -3। इज इट क्लियर? आफ्टर देन सेकेंड हो गया आपका 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। इज इट क्लियर? 6 2 जा 12 का +3, ये लीजिए, एक तो आ गया। सेकंड वाला पार्ट 2
-2, 2 -2 हो गया, फिर 3 और 8 हो गया, 3 + 8। इज इट क्लियर? नाउ 6 + 2, वैल्यू इसकी क्या आ गई? ए सी की 1 0 18 11 12 3 15 और 6 2 8। ये आपका ए सी है। अब आपको करना क्या है? ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है। तो ए बी, ए सी तो ये है, ए बी क्या है? -7 -5 2 2 16 एंड 10। इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा प्लस का, वो फिर कैसा आना चाहिए? वो आपका इसके जैसा आना चाहिए। इसके जैसा निकाल के देख लो इनका प्लस जो है। ये तो आपका एलएचएस पार्ट था ही ऑलरेडी, आरएचएस पार्ट आप लोग यहाँ निकाल के देख लीजिए, वैल्यू सेम आती है। 1 एंड -7 तो -6 आ गया। 18 और 2 आपका 21 तो 20 आ गया। 15 एंड 16 31 हुआ तो ये लीजिए 31 आ गया। 0 और -1 तो -5 तो -5 हो गया। 11 एंड 2 13 तो 13 आया। 8 एंड 10 कितना होता है? 18 आया। ये लीजिए LHS = RHS रिप्रेजेंट करती है। यही आपका सॉल्यूशन था कि आपको क्या करना था, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना था। A × B + C = AB + AC। AB + AC लिखे आ गए, तो ये LHS = RHS यहाँ राइट कर सकते हो। LHS = RHS and school। दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, 11 आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ लगभग एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 वेरी इजी एक्सरसाइज है और फाइनल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें 2 ही है, बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आए उसी बेस पे आगे क्वेश्चन आते सोल्व करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपका थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, थोड़ा सोल्व करोगे मैथमेटिक्स। तो जितने भी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग खुद सोल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कंटेक्ट टू मी, अदरवाइज कंटिन्यू लगे रहिए। आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।